उत्तराखंड की राजनीति में अलग अलग मिथक जुड़े हैं। एक मिथक तो यमुना कॉलोनी के R2 बंगले से भी जुड़ा है, जिसे और बल दिया है प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे ने। देहरादून के यमुना कॉलोनी का R2 बंगला, जिसका इतिहास बताता है कि इस बंगले में रहने वाले नेताओं को सियासी संकट का सामना करना पड़ता है। मिथक है कि इस घर में जो भी मंत्री रहने आता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के यमुना कॉलोनी में कैबिनेट मंत्रियों की आवास है। इन्हीं में शामिल है R2 बंगला भी। लेकिन इस बंगले को लेकर एक मिथक जुड़ा है। इस बंगले का इतिहास ये बताता है कि अब तक जितने भी मंत्री इस बंगले में रहने आए, उन्हें सियासी संकट का सामना करना पड़ा। अक्सर उस मंत्री को अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़ना पड़ा। साल 2002 में एनडी तिवारी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने शूरवीर सिंह सजवान इस बंगले में रहने आए, लेकिन इसी बीच उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। साल 2007 की बात करें तो हरक सिंह रावत विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष बने और इसी बंगले में रहने आए। इस दौरान हरक सिंह रावत को कई विवादों का सामना करना पड़ा। साल 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी और हरक सिंह रावत बतौर कैबिनेट मंत्री फिर से इसी R2 बंगले में रहने लगे, लेकिन 2016 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। कैबिनेट से हरक सिंह रावत को हटाना पड़ा। साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी में शामिल होने के बाद हरक सिंह रावत फिर से R2 बंगले में रहने के लिए आए, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बार भी वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। साल 2022 में प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री बनने के बाद R2 बंगले में ही रहने आए। अब बीच कार्यकाल में ही मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और बंगला छोड़ना पड़ा। जबकि इससे पहले 2017 से लेकर 2022 तक प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर रहे और R1 बंगले में 5 साल तक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। बात करें हम यमुना कॉलोनी की इस आवास की, तो आवास को लेकर भी कई भ्रांतियां हैं और ये हमेशा मिथक रहे हैं कि जो भी मंत्री इस आवास में रहता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। और कहीं ना कहीं ये जो मिथक है वो पूरा भी होता हुआ नज़र आ रहा है। जो हरक सिंह रावत थे, वो जब मंत्री थे तब वो इस आवास में थे, वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करे और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये यहाँ पर उन्होंने अपना और बाकी का जो समय था वो यहाँ पे व्यतीत किया। मगर इस आवास को लेकर कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वही निकल के सामने आई। जो भी यहाँ मंत्री होता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। अब प्रेमचंद अग्रवाल की मंत्री पद से छुट्टी के बाद फिर से यमुना कॉलोनी का R2 बंगला चर्चाओं में आ गया है और मौजूदा घटनाक्रम ने इस बंगले से जुड़े मिथक को और बल दे दिया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।